अगर तुम किसी के बारे में दिन में 10 बार सोचते हो, सुबह उठते ही उसका नाम तुम्हारे दिमाग में आता है, रात को सोते वक्त भी आखिरी ख्याल उसी का होता है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं, अगले 17 मिनट में मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद तुमने कभी नहीं सुनी होंगी। और सबसे खास बात, इस वीडियो के आखिर में एक ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें यह पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो शायद तुम वो सबसे जरूरी बात मिस कर जाओगे जो तुम्हें सुननी चाहिए। तो फोन साइलेंट करो, सब काम रोको और मेरे साथ इस जर्नी पर चलो। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सच की जिससे लाखों लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोलता। जब कोई इंसान तुम्हारी सोच में इतना घुल जाए कि तुम्हारा हर काम, हर पल, हर सांस उसके इर्द गिर्द घूमने लगे, तो समझ जाओ कि ये एक आदत बन चुकी है। और जब किसी इंसान के बारे में सोचना तुम्हारी आदत बन जाए, तो 3 बड़ी घटनाएं होने वाली है। और ये तीनों चीजें इतनी पावरफुल है, इतनी गहरी है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब शायद तुम सोच रहे हो कि ये मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूं, कुछ मोटिवेशनल बातें कर रहा हूं। नहीं दोस्तों, साइंस भी इसे मानती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुई एक रिसर्च के मुताबिक, जब हम किसी के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो हमें खुशी देता है, जो हमें किसी चीज की लत लगा देता है। मतलब साफ है, जब कोई तुम्हारी सोच में बार बार आता है तो ये एक साधारण फीलिंग नहीं है, ये एक इमोशनल एडिक्शन बन जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी को सिगरेट की लत होती है, किसी को शराब की लत होती है। बस फर्क इतना है कि ये लत दिखती नहीं, महसूस होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लत धीरे धीरे बढ़ती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम इतने गहरे फंस जाते हो कि निकलना मुश्किल हो जाता है। तो चलो अब बात करते हैं उन 3 घटनाओं की जो जरूर होने वाली है। पहली घटना, तुम्हारा फोकस पूरी तरह बिखर जाएगा। सुनो ध्यान से, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब कोई तुम्हारे दिमाग में घर कर जाए तो तुम्हारा ध्यान बाकी सभी चीजों से हटने लगता है। और मैं सिर्फ थोड़ा बहुत ध्यान भटकने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे पूरे जीवन के फोकस की। तुम काम कर रहे हो, लेकिन दिमाग कहां है? उस इंसान के पास। तुम पढ़ाई कर रहे हो, किताब सामने है, लेकिन तुम्हारी आंखें पेज पर है और दिमाग उसके पास। तुम किसी के साथ बैठे हो, बात कर रहे हो, लेकिन तुम वहां हो ही नहीं। तुम्हारा शरीर वहां है, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है। और सबसे बुरा तब होता है जब तुम्हारा फोन बजता है। तुम तुरंत उठाते हो, दिल तेज धड़कने लगता है, सोचते हो कहीं वो तो नहीं। और जब तुम देखते हो कि कोई और है, तो एक निराशा होती है, एक उदासी छा जाती है। तुम सोशल मीडिया खोलते हो, सबसे पहले क्या करते हो? उसकी प्रोफाइल चेक करते हो। उसने कुछ पोस्ट किया है क्या? उसने किसी की फोटो पर लाइक किया है क्या? उसने कहीं कमेंट तो नहीं किया? और अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिखता है जो तुम्हें पसंद नहीं, तो पूरा मूड खराब हो जाता है। तुम कहीं घूमने जाते हो, कोई खूबसूरत जगह देखते हो, तो सबसे पहले ये सोचते हो, काश वो यहां होता, काश मैं ये जगह उसके साथ देख पाता। तुम कोई गाना सुनते हो और लगता है जैसे वो गाना सिर्फ उसी के लिए बना है। हर लिरिक, हर शब्द तुम्हें उसकी याद दिलाता है। तुम खाना खाते हो, सोचते हो उसे ये पसंद होता या नहीं। तुम कपड़े पहनते हो, सोचते हो उसे ये पसंद आएगा या नहीं। तुम्हारी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी उस इंसान से कनेक्ट हो जाती है। ये सब होता क्या है? तुम्हारी एनर्जी बंट रही है। नहीं, सिर्फ बंट नहीं रही, तुम्हारी पूरी एनर्जी एक ही जगह लग रही है। और बाकी सब चीजें, तुम्हारा करियर, तुम्हारे सपने, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार, सब कुछ पीछे छूट रहा है। और धीरे धीरे तुम खुद से दूर होने लगते हो। तुम्हें याद है तुम कैसे थे जब ये सब शुरू नहीं हुआ था? तुम्हारे अपने शौक थे, अपनी पसंद थी, अपनी एक अलग पहचान थी।
लेकिन अब क्या हुआ? तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी उस एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगी है। सबसे बड़ी बात, तुम खुद को बदलने लगते हो। तुम सोचते हो, अगर मैं ऐसा बन जाऊं तो शायद उसे पसंद आऊं। अगर मैं वो करूं जो उसे पसंद है, तो शायद वो मुझे ज्यादा चाहेगा। और इस चक्कर में तुम असली खुद को खोने लगते हो। तुम अपनी पसंद छोड़ने लगते हो। अगर उसे कोई गाना पसंद है, तो तुम भी वही सुनने लगते हो। अगर उसे कोई चीज नापसंद है, तो तुम भी वो करना बंद कर देते हो। तुम अपने आप को उसके हिसाब से ढालने लगते हो। और ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो किसी और के लिए, तो तुम अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हो। और अगर कोई तुम्हें तुम्हारी असलियत के लिए नहीं चाहता, तो वो तुम्हें कभी सच्चे दिल से चाह ही नहीं सकता। अभी तो बस शुरुआत है। दूसरी घटना सुनकर तुम्हें असली सच का पता चलेगा। और वो घटना इतनी गहरी है कि शायद तुम अभी इसे महसूस कर रहे हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करो। अगर ये बातें तुम्हें रिलेटेबल लग रही है, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि हाँ, ये मेरे साथ हो रहा है, तो लाइक जरूर करना। और तुम जानते हो लाइक करना क्यों जरूरी है? सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा लगेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि जब तुम लाइक करते हो, तो तुम्हारा दिमाग एक एक्नॉलेजमेंट देता है। तुम अपने आप से कहते हो, हाँ, ये मेरे साथ है। और ये पहला कदम है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसे पहचानना। और कमेंट में बस इतना लिख देना, समझ आ गया। बस 3 शब्द। क्योंकि जब तुम लिखोगे, तो साइकोलॉजी कहती है कि ये बात तुम्हारे दिमाग में और गहराई से बैठ जाती है। तो चलो, अब बात करते हैं दूसरी घटना की, जो शायद सबसे खतरनाक है। दूसरी घटना, तुम एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर चढ़ जाओगे। देखो, जब कोई तुम्हारी आदत बन जाए, तो तुम्हारी खुशी और दुख उस इंसान के हाथ में चली जाती है। और ये बहुत ही खतरनाक जगह है जीने के लिए। सुबह तुम उठते हो, फोन चेक करते हो। अगर उसका मैसेज है, तो तुम्हारा पूरा दिन बन जाता है। तुम्हें लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी है। तुम गुनगुनाते हुए तैयार होते हो। हर चीज अच्छी लगती है, हर काम आसान लगता है। लेकिन अगर उसका मैसेज नहीं है, या उसने सीन किया है लेकिन रिप्लाई नहीं किया, या उसने बहुत ड्राई तरीके से बात की, तो क्या होता है? तुम्हारा पूरा मूड खराब हो जाता है। तुम्हारी पूरी दुनिया उदास हो जाती है। तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। ये खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक। क्योंकि तुम अपनी खुशी का रिमोट किसी और के हाथ में दे रहे हो। तुम खुद से पूछो, क्या ये सही है? क्या तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर निर्भर होनी चाहिए? क्या तुम्हारी पूरी इमोशनल स्टेट किसी और के बिहेवियर से डिसाइड होनी चाहिए? और सबसे बुरी बात यह है कि तुम उम्मीदें पालने लगते हो। बहुत सारी उम्मीदें। तुम सोचते हो, शायद वो भी मेरे बारे में सोचता होगा। शायद उसे भी मेरी उतनी ही याद आती होगी। शायद वो भी मुझे उतना ही चाहता है जितना मैं उसे चाहता हूं। तुम उसकी हर एक्टिविटी में मीनिंग ढूंढने लगते हो। उसने तुम्हारी स्टोरी देखी, तुम सोचते हो, अरे, इसका मतलब उसे मेरी परवाह है। उसने तुम्हारी पोस्ट पर लाइक किया, तुम खुशी से उछलने लगते हो। उसने कुछ पोस्ट किया जो तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए है, तुम 7वें आसमान पर पहुंच जाते हो। लेकिन जब ये उम्मीदें टूटती हैं, तो क्या होता है? दिल भी टूटता है, और बुरी तरह टूटता है। तुम ओवरथिंक करने लगते हो। घंटों सोचते रहते हो, उसने ऐसा क्यों कहा? उसका मतलब क्या था? वो ऑनलाइन था, मेरा मैसेज भी देखा, फिर भी रिप्लाई नहीं किया, क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या उसे मेरी कोई बात बुरी लगी? ये सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में रेस लगाते रहते हैं। रात को सोते वक्त भी, काम करते वक्त भी, खाना खाते वक्त भी। तुम हर चीज को एनालाइज करते हो, उसके हर शब्द को, हर इमोजी को, हर रिएक्शन को। और इस चक्कर में तुम्हारी मानसिक शांति खत्म हो जाती है। तुम्हारा दिमाग कभी रेस्ट नहीं करता। तुम थके हुए होते हो, लेकिन सो नहीं पाते क्योंकि दिमाग चलता रहता है। फिर तुम कंपेयर करने लगते हो। अगर उसने किसी और से बात की, तो तुम्हें जलन होती है। अगर उसने किसी और की पोस्ट पर तुमसे ज्यादा अच्छा कमेंट किया, तो तुम्हें बुरा लगता है। अगर उसने किसी और के साथ फोटो डाली,
तो तुम परेशान हो जाते हो। और सबसे बुरा तब होता है जब तुम इनसिक्योर हो जाते हो। तुम सोचते हो, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, शायद वो मुझसे बेहतर किसी को चाहता है, मैं इतना स्पेशल नहीं हूं। ये सेल्फ डाउट तुम्हें अंदर से कमजोर बना देता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तुम हर चीज में अपनी कमियां देखने लगते हो और फिर तुम डेस्परेट हो जाते हो। तुम उसका अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। तुम बार बार मैसेज करते हो। तुम उसकी हर पोस्ट पर लाइक करते हो, कमेंट करते हो। तुम उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हो। लेकिन डेस्परेशन कभी अट्रैक्टिव नहीं होती। और जितना तुम डेस्परेटली कोशिश करते हो, उतना ही वो तुमसे दूर होता जाता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। तीसरी घटना, तुम अटैचमेंट के गहरे जाल में फंस जाओगे। और ये तीसरी घटना सबसे गहरी और सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को बदल देती है। जब कोई तुम्हारी आदत बन जाता है, तो तुम उससे अटैच हो जाते हो। और अटैचमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम उस इंसान के बिना अधूरे महसूस करने लगते हो। तुम सोचते हो, मेरी जिंदगी में वो होना चाहिए, उसके बिना सब कुछ बेमानी है, अगर वो नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। और जब ये फीलिंग आती है, तो तुम इमोशनली डिपेंडेंट बन जाते हो। तुम्हारी खुशी उस पर डिपेंड करती है, तुम्हारा आत्मविश्वास उस पर डिपेंड करता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी की वैल्यू उस एक इंसान से बंध जाती है। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब तुम किसी पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हो, तो तुम अपनी पावर खो देते हो। तुम वल्नरेबल हो जाते हो। एक इंसान के पास तुम्हें तोड़ने की पूरी ताकत आ जाती है। और फिर डर आता है, एक गहरा, अंदर तक हिला देने वाला डर। तुम्हें डर लगने लगता है कि कहीं वो तुम्हें छोड़कर न चला जाए, कहीं वो किसी और के करीब न हो जाए, कहीं तुम उसे खो न दो। ये डर तुम्हारी हर एक्शन को कंट्रोल करने लगता है। तुम वो नहीं करते जो तुम्हारा दिल कहता है, तुम वो करते हो जो तुम्हें लगता है कि उसे पसंद आएगा। तुम अपनी राय नहीं रखते, क्योंकि डर रहता है कि कहीं वो नाराज न हो जाए। तुम अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, क्योंकि डर रहता है कि कहीं वो तुम्हें वीक न समझ ले। तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो हमेशा दूसरे को खुश रखने की कोशिश करता है, अपनी खुशी को भूलकर। तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, भले ही तुम्हारे पास अपने लिए वक्त न हो। तुम हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हो, भले ही वो कभी कॉम्प्रोमाइज न करे। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम सेल्फ लव भूल जाते हो, बिल्कुल भूल जाते हो। तुम खुद से ज्यादा उस इंसान को प्रायोरिटी देने लगते हो। तुम्हारी अपनी जरूरतें मायने नहीं रखती, तुम्हारी अपनी इच्छाएं जरूरी नहीं, तुम्हारा अपना सम्मान गौण हो जाता है। बस एक ही चीज मायने रखती है, वो इंसान। तुम अपने दोस्तों को टाइम नहीं देते, क्योंकि वो बुला ले तो तुम्हें जाना है। तुम अपने परिवार को टाइम नहीं देते, क्योंकि उससे बात करनी है। तुम अपने सपनों पर काम नहीं करते, क्योंकि उसके बारे में सोचने में वक्त निकल जाता है। और एक दिन जब तुम आईने में देखते हो, तो तुम्हें खुद की पहचान नहीं होती। तुम सोचते हो, मैं कौन हूं, मैं क्या बन गया हूं। वो इंसान जो पहले अपनी मर्जी का मालिक था, अब किसी और की परछाई बन गया है। वो इंसान जिसके अपने सपने थे, अब सिर्फ एक ही सपना देखता है, उस इंसान को पाना। वो इंसान जो कॉन्फिडेंट था, स्ट्रांग था, अब इनसिक्योर और वीक हो गया है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि तुम इस सब को प्यार समझ रहे हो। तुम सोचते हो ये प्यार है, प्यार में ऐसा ही होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है, ये अटैचमेंट है, ये डिपेंडेंसी है। सच्चा प्यार तुम्हें बेहतर बनाता है, कमजोर नहीं। सच्चा प्यार तुम्हें खुद से प्यार करना सिखाता है, खुद को भूलना नहीं। सच्चा प्यार तुम्हें फ्रीडम देता है, केज में नहीं बंद करता। अब तुम सोच रहे होगे, तो क्या किसी के बारे में सोचना गलत है? क्या किसी से प्यार करना गलत है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। किसी को चाहना, किसी के बारे में सोचना, किसी से प्यार करना, ये सब बेहद खूबसूरत चीजें हैं। ये गलत नहीं है। गलत है खुद को खोना।
गलत है अपनी पूरी दुनिया को किसी एक इंसान के इर्द गिर्द घुमाना। गलत है अपनी खुशी किसी और के हाथ में देना। गलत है अपने आप को भूल जाना। तुम प्यार करो, लेकिन अपने आप से भी करो। किसी को याद करो, लेकिन अपनी याद भी रखो। किसी की परवाह करो, लेकिन अपनी परवाह भी करो। किसी को वक्त दो, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालो। जो इंसान तुम्हारी आदत बन गया है, अगर वो तुम्हारे लिए सही है, अगर वो तुम्हें वैल्यू देता है, अगर वो भी तुम्हें उतना ही चाहता है, तो वो रहेगा। तुम्हें डेस्परेट होने की जरूरत नहीं। धन्यवाद।